नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। नेपालक जनकपुर रेलवे दिन प्रतिदिन बीरबल के खिचड़ी बनित जा रहल संबंधी प्रशंसा। आज के दिन एक वर्ष पहले आसीन 2 गते 2077 साल में भारतीय कंपनी कॉर्पोरेशन से 84 करोड़ 65 लाख रुपया में खरीद कैल गेल 2 सेट रेल तामझाम सहित जयनगर से नेपाली झंडा हिलबैत जनकपुर पहुंचल। नागरिक बहुत उत्साहित भेल। धनुषा के इनरवा से जनकपुर धाम के कुर्था स्टेशन धरि रेल देखा आ स्वागतक लेल एहि क्षेत्रक नागरिक सबके लंबा लाइन लागल रहल छल। खास में वो दिन रेल निर्माण कंपनी जनकपुर धाम में नेपाल रेलवे कंपनी के 2 सेट रेल हस्तांतरण कार्यक्रम रहल छल। रेल हस्तांतरण कार्यक्रम के मुख्य अगुवा छल नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक गुरु भट्टराई। वो काठमांडू से रेल बुझ जनकपुर धाम पहुंचल छलैथ। रेल ग्रहण करैत महाप्रबंधक भट्टराई कहने छल रेल संचालन के लिए संरचना तैयारी अवस्था में अछि। अब जनशक्ति भरना कऽ दस या 2 महीना भीतर रेल संचालन करब। वर्षों से बहुप्रतीक्षित देश के एकमात्र रेल में जल्दी यात्रा कर पेबाक सपना लेने नागरिक ताली बजबैत फोटो आ सेल्फी खिंचैत खुशी से उत्सव मनबैत छल। एम्हर 2 सेट रेल धनुषा के जनक नंदिनी गांवपालिका के इनरवा में घुमा कर पार्किंग कर त्रिपाल ओढ़ा कर राखल गेल। नेपाल रेलवे कंपनी 4 दिन के बाद 2077 भादो 29 में रेल संचालन के लिए प्रशासनिक प्राविधिक सहित के 129 कर्मचारी भरना के लिए विज्ञापन आह्वान केने छ, जाहिमे 32,686 गोटे आवेदन दिलैथ। लिखित आ मौखिक परीक्षा के माध्यम से कर्मचारी जल्दी छनौट आ रेल संचालन करबाक महाप्रबंधक भट्टराई कहने लगभग 1 वर्ष पहुंच लागल रहितो ओहि विषय में किछ कर नहीं सकलैथ। 1 वर्ष के बाद पार्किंग कऽ राखल गेल रेल हवा पानी से त्रिपाल फाइट क उघैर चुकल अछि। मुदा विभिन्न समय में आब आ तब कऽ जल्दी रेल संचालन करब कहि कऽ आश्वासन देवे वाला महाप्रबंधक भट्टराई चला भी नहीं सक 1 महीना पहले पद मुक्त भ गेलैथ। भट्टराई के ठाव में देवा सरकार निरंजन झा के नियुक्त कर चुकल अछि। महाप्रबंधक झा कानून अभाव में रेल संचालन में ढिलाई भ रहल बतौलनि। ऐसा रेल संचालन कहिया हैत से निष्कर्ष एखनो नहीं रहल अछि। रेल संचालन के लिए जयनगर से कुर्था धरि के लीक 2 वर्ष से पूर्ण तैयारी में अवस्था में अछि। भारत के आर्थिक सहयोग में रेल संजाल विस्तार कर भारत सरकार संग सन 2010 में समझौता भेल छल। सन 2011 माघ महीना से निर्माण शुरू कयल गेल जयनगर से बर्दीवास धरि 69 किलोमीटर भौतिक पूर्वाधार तथा रेलवे लीक निर्माण के ठेका भारतीय कोकण इंटरनेशनल कंपनी लेने अछि। परियोजना के प्रथम चरण में जयनगर कुर्था 35 किलोमीटर, दूसरा चरण अंतर्गत धनुषा के कुर्था से महोत्तरी के भंगहा धरि 17 किलोमीटर आ तेसर चरण में महोत्तरी के भंगहा से बर्दीवास धरि 17 किलोमीटर खंड में रेलवे सेवा संचालन हेबाक सरकार के योजना रहल छल, जाहिमे से जयनगर से कुर्था धरि के लीक 2 वर्ष से पूर्व तैयारी अवस्था में रहल अछि। कुर्था से भंगहा धरि के लीक लगभग तैयारी अवस्था में रहल। पूर्ण तैयारी के लिए 2 महीना एखनो लागत रेलवे विभाग के साइड इंजीनियर बीनो ओझा के कहब रहल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आसीन 4 गते भीतर में सरकार विस्तार हैत बताउनु छ। जनकपुर प्रदेश स्तरीय नेता के प्रशिक्षण देने पश्चात काठमांडू घुरबाक क्रम में संचारकर्मी संग कहलनि प्राविधिक कारण से सरकार विस्तार होब नहीं सकल अछि, अन्य कोनो कारण नहीं रहल अछि। आसीन 4 गते सरकार विस्तार हैत। गणतंत्र संघीयता संविधान आ राष्ट्र के लिए बनल 4 दलीय लोकतांत्रिक गठबंधन नहीं टूटत वो दावी कयलनि। गठबंधन बन नहीं देवे वाला षड्यंत्र भेल छल, अध्यक्ष प्रचंड कहलनि। मुदा आब अहाँ सब नीक जकाँ रहि जाउ, आगामी चुनाव धरि ई गठबंधन रहबे करत। प्राविधिक कारणले सरकार विस्तारमा ढिलो भएको हो। अब 4 गतेपछि सरकार पूर्ण रूपले विस्तार हुन्छ, पूर्णता प्राप्त गर्छ, काम अगाडि जान्छ। यो गठबन्धन बन्न नदिनको लागि पनि प्रतिगामी प्रतिक्रान्तिकारी भन्छौँ हामी गलत तत्त्वहरू लागेकै थिए। उनीहरूले रोक्न खोज्दै बनेको गठबन्धन हो। यो संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको निम्ति बनेको गठबन्धन भएको हुनाले
यसमा कुनै विवाद छैन, यो टुट्दैन। म बडो गम्भीरताको साथ अहिले समय व्याख्या गर्ने छैन, तपाईहरु ढुक्कसँग लेख्न र बोल्न सक्नु। अध्यक्ष प्रचंड देश में विवादित बन गए एमसीसी के विषय में केपी ओली एमसीसी के समझौता में गड़बड़ी करने बतवे एमसीसी जेहन छल तेहने पास कर प्रभाग बतौलन। एमसीसी संशोधन कऽ नेपाल में लागू कराबऽ पड़त। विकास के लिए पैसा जरूरी है, मुदा एहिके लेल संपूर्ण दल सब संग विमर्श कऽ एहिके कार्यान्वयन दिस लऽ जाय प्रभाग हुनकर कहब रहल छल। यो हामी अमेरिका या कुनै पनि हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूसँग पैसा दिने विकास गर्ने कुरामा हाम्रो कहीँ विमति छैन। तर यो एमसीसी सम्झौता ओरिजिनल जस्तो थियो, पछि त्यसलाई बिगारिएको छ। ओरिजिनल सम्झौता जो त्यति बेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार थियो, हामी पनि त्यो सरकारमा थियौँ त्यति बेला, जति बेला एमसीसी सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता ओरिजिनल पहिलो सम्झौतामा यो एमसीसीलाई पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने कुनै प्रावधान थिएन, छैन। तर पछि केपी ओलीको पालामा अर्थमन्त्रीले, नेपालको अर्थमन्त्रीले लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्ने भनेर जे राख्यो, विवाद एउटा त्यहाँबाट सुरु भयो। जनता के मुद्दा के गंभीर रूप से उठा बनी सकले से विषय में प्रशिक्षण कार्यक्रम में समीक्षा करने से बतौलन। संशोधन करबाक सत्र में संविधान के हस्ताक्षर के स्मरण करे तो कहलन एखन के संविधान संशोधन होबाक चाहिए। दू बेर संशोधन के लिए प्रस्ताव से संसद में दर्ता भेल रहे तो संशोधन नहीं भेल में दुख व्यक्त करने छलखिन। दोसर प्रसंग में जनकपुर धाम के महानगरपालिका बनाबऽ के लेल सबके पहल आवश्यक रहल बतौने छलथि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ धनुषा में खेल विकास के लिए संपूर्ण निकाय सब पहल भेनाई अति आवश्यक रहल बतौने छथि। आज जनकपुर धाम में शुरू किया गया 4वीं जिला स्तरीय आमंत्रण तेक्वांडो प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में प्रमुख अतिथि के आसन से बजैत अध्यक्ष महासेठ खेल क्षेत्र में कोनो भी समय नंबर 1 रहल धनुषा जिला के शाख के पुनः घुराबऽ के लिए सबके अपन अपन तवर से पहल कर आग्रह कलन। वो अपने एहि क्षेत्र से अपन पहचान बनाकर जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष धरि पहुंचल बतबैत खेल क्षेत्र के बढ़ावा के लिए अपन तवर से पहल शुरू कर चुकल बतौने छलखिन। अध्यक्ष महासेठ धनुषा में जिला में खेल क्षेत्र के आगा बढ़ावा के लिए विद्यालय स्तर में एक मजबूत बनाबऽ के लिए अपने पहल से शुरू करने में सब संबंधित क्षेत्र के साथ देबाक लेल आग्रह से केने छलै। पुनः सकेको छ भने त्यो सुरुवात चाहिँ हाम्रो खेलकुदको देन नै हो र सुरुवात चाहिँ खेलकुदबाट नै गरेको छु र त्यही भएर जुन आज जनकपुरमा स्थापित पनि भएको छु महत्त्वपूर्ण भूमिका जुन 2053 सालमा मैले खेलकुदको सुरुवात गरेँ। यहाँ जिल्ला स्तरदेखि नगर स्तरदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय गेमसँग खेल्ने मौका पनि पाएँ। विभिन्न खेलमा र विभिन्न लगभग 2060-62 पछि मैले अलिकति स्लो हुँदै गए र खेल जीवनबाट अलिकति टाढिँदै गए। निश्चित रूपमा यो ड्यासमा बसिराख्दाखेरि मलाई परवेन्द्र दाइले खेलकुदको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जुन एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ, निश्चित रूपमा म दाइलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने मैले खेलकुदको गर्नको लागि थालनी गरिसकेको छु। यो 10 दिन अगाडि यो खास गरी निजी सेक्टरको प्याप्सन र इनप्याप्सनसँग सरहरूलाई थाहा पनि होला कि मेरो बैठक थियो। उहाँहरूको लगभग निजी विद्यालय 100 भन्दा बेसी निजी विद्यालयहरू छन्। स्वास्थ्य के लिए खेलकूद, राष्ट्र के लिए खेलकूद नारा के साथ प्रिया तेक्वांडो डोजांग के आयोजना में जनकपुर धाम के सर्वोदय विद्यालय में शुरू किया गया जिला स्तरीय तेक्वांडो प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में प्रतियोगी सब डेमो प्रदर्शन से कहने छल। प्रतियोगिता में जिला के विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थी सब भाग लेने कार्यक्रम में तेक्वांडो क्षेत्र में काज कर रहल गुरु सबके उपस्थिति रहल छल। महोत्तरी में नेपाली नकली नोट सहित 2 गोट भारतीय पकड़ाव पड़ल अछि। पकड़ल गेल में भारत बिहार राज्य के मनपौर ग्राम पंचायत रहनिहार शंकर राय के पुत्र वर्ष 21 के पिंटू कुमार राय
वही ठाम के रामदयाल सिंह के पुत्र वर्ष 12 के रितेश कुमार सिंह रहल अछि। दुनू गोटे के प्रहरी मौतरी के और ही नगरपालिका 1 और ही बाजार से पकड़ाव केने अछि। पान दुकान आ सेव दुकान में सामान कीन कर नकली नोट देने हल्ला भेला पर BR 307 V 9487 नंबर के स्कूटर सवार उनका सबके रोक कर चेक कला पर 1000 के 22 नकली नोट बरामद केने इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला के प्रहरी निरीक्षक विष्णु प्रदीप बस्याल जानकारी दिलन। दुनू गोटे ऊपर थप अनुसंधान भरल जनौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह देश के विकासक लेल बेटा जहने बेटी के सेहो सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाव प्रभाव में जोर देने छथि। गृह जिला सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका आ अग्निसार कृष्णा सबरन गांव पालिका में आय छात्रा सबके साइकिल आ शारीरिक रूप में कष्टकर जीवन बिताबऽ बाध्य शारीरिक अपांगता भेल सबके व्हील चेयर वितरण करैत ओ एहन बात में जोर देने छथि। हम सब एखन सेहो बेटा बेटी के बीच विभेद करबाक परंपरा कायम अछि। ओ कहलनि बेटा सरह बेटी के सेहो अवसर देलक तऽ मात्रे समग्र देश के उत्थान संभव अछि। प्रदेश सरकार शिक्षा में बेटी के पहुंच बढ़ावा के लेल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आगा लौने बतबैत ओ सब अभिभावक सब बेटी के समान अवसर दऽ कऽ ई जिम्मेदारी पूरा करऽ आग्रह सेहो केलनि। प्रदेश सरकार बहुत जटिल प्रक्रिया पूरा कऽ कऽ एहन कार्यक्रम लौने सुनबैत मंत्री शाह कहलनि प्रदेश सरकार देने ई लोहा के एकटा साइकिल मात्रे नहि ई प्रदेश सरकार के एकटा भावना सेहो रहल अछि। ओहि के मर्म बुझि कऽ प्राप्त सहयोग के सदुपयोग करऽ बेर बेर आग्रह केलनि। प्रदेश नंबर 2 में 50% महिला के नौकरी देबाक प्रदेश सरकार के योजना सेहो आगा बढ़ि चुकल सुनबैत वो उपस्थित छात्रा सबके हौसला प्रदान करैत कहलनि अहाँ सब आगा बढ़ू हम सब हरेक सेक्टर में सहयोग करऽ तैयार छी। शारीरिक रूप में अशक्त सबके जीवन सहज होय कहि कऽ उद्देश्य से व्हीलचेयर वितरण कयल गेल बतबैत ओ अशक्त सबके लेल सेहो प्रदेश सरकार विभिन्न योजना कार्यान्वयन में लाबि चुकल आ भविष्य में सेहो साधन स्रोत से भेल धरि सहयोग करैत रहबाक प्रतिबद्धता जनौने छलथि। सब राखे पड़े छै कोन साइकिल कोन बालिका के देल जाय छै ओकर नाम स्कूल में छै कि नहीं वो हाजिरी छै ओकर कि नहीं छै ओकर माय बाप के नाम छै कि नहीं जन्मदाता छै कि नहीं विभिन्न बात छै। वास्तव में हमार उपाध्यक्ष जे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिक्षक मंच के जे कहलखिन वास्तव में ये लोहा के साइकिल नहीं छै ये भावना के साइकिल छै। एहि के साथ भावना जुड़ल छै संपूर्ण सरकार के भावना जुड़ल छै कि अहाँ के बेटी के केना उन्नति हेतै अहाँ के बेटी के केना आगू जीवन केना सफल हेतै एकरा लेल हम सब चिंतित छियै और मात्र साइकिले बांटे के काज नहीं हम सब के लिए छियै। हम सब की कहै छै छात्रा के लेल महिला के लेल विभिन्न कार्यक्रम जे छै जेना जन्मदाता करके ओकर जे छै से अपने के जीवन बीमा कराबै छै ओतबे नहीं ओकर जे छै 20 साल उम्र पूर्व जेतै तब जे छै से 20 मदरसा कई दिन कंचनरूप नगरपालिका स्थित आधारभूत विद्यालय जनता माध्यमिक विद्यालय आ अग्निसार कृष्णा सबरन गांव पालिका स्थित जनचेतना माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत 61 गोट छात्रा के साइकिल वितरण केने छथि। तहिना विविध कारण शारीरिक अपांगता भेल कंचनरूप नगरपालिका के 13 आ अग्निसार कृष्णा सबरन गांव पालिका के 12 कऽ 25 गोटे अशक्त के व्हील चेयर सेहो मंत्री शाह वितरण केने छथि। कार्यक्रम में कंचनरूप नगरपालिका के प्रमुख बसंत मिश्र, उप प्रमुख नीरू पोखरेल, अग्निसार कृष्णा सबरन गांव पालिका के अध्यक्ष परशुराम चौधरी, शिक्षक मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष दिनेश यादव, जिला स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख दुनिया लाल यादव, मंत्री शाह के स्वकीय सचिव राजकुमार यादव लगायत सेहो छात्रा सबके साइकिल आ शारीरिक रूप में अशक्त भेल सबके व्हील चेयर वितरण केने छ। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचन के बाद गठबंधन दल सब बिला कऽ जाय बतौने छथि। आई काठमांडू में नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन के राष्ट्रीय जनगठन के संबोधन करैत अध्यक्ष ओली आगामी 14 महीना में निर्वाचन हैत आ ओहि के बाद एखन सरकार में रहल दल सब बिला कऽ जायत बतौने छथि। ओली देश में निर्वाचन होबे नहि देबऽ किछु दल सब अलोकतांत्रिक तवर से अनेक प्रपंच रचने आरोप सेहो लगलनि। गठबंधन में रहल दल सब असंवैधानिक आ अनैतिक काम केने कहैत ओली निर्वाचन आयोग आ सभामुख सेहो
तमाशा देखाउने टिप्पणी कयलनि। ओली अदालत के आदेश से अस्वाभाविक ढंग से अस्वाभाविक उद्देश्य के लिए वर्तमान सरकार बनल उल्लेख कयलनि। अपने भ्रष्टाचार अंत कर प्रण कहने रही तो एखन के सरकार सेटिंग में अरबों के भ्रष्टाचार के खेल शुरू कहने आ के लिए सरकार एखन कर के दायरा हेर फेर कहने अध्यक्ष ओली के कहब रहल छल। आधारहरू तयार गर्ने पार्टी, विकासको लहर सिर्जना गर्ने पार्टी, पुनर्निर्माणका काममा अत्यन्तै तीव्र वेगले अगाडि बढाउने पार्टी, यस्तो पार्टी यसलाई ढाल्नका निम्ति अहिले कुनै सहज प्रक्रिया भएको छ? भन्नुहोस् त, 5 पार्टीहरू, 5 पार्टी जनादेश छ, कोही एक्सिड भएको छ, 5 पार्टी, कोही अवैध ढङ्गले दर्ता भएको छ। हामीले साउन 25 गते निकालेका मान्छेहरू सांसद भनेर केन्द्रीय सदस्य भनेर दर्ता गरेर लगेका छ। निर्वाचन आयोग तमासा गर्छ, सभामुखको मर्यादा नराखेर तमासा गर्छन्। यस विषयमा म अहिले जान चाहन्न धेरै। अध्यक्ष ओली कर्मचारी सबके सेहो सरकार दुख देवक शुरू करने तर्क कयलनि। ओली कर्मचारी राज्य के स्थायी सरकार भेल बतबैत कोनो भी दल के सरकार आयल रहे तो सहयोग कर आग्रह कयलनि। विगत में फरक दल के सरकार अला पर कर्मचारी के असहयोग कर उर्दी करैत आयल हुनकर कहब रहल छल। यो अर्को नेताको निर्देशन के गयो भने सरकारलाई असहयोग गर्नु भनेर निर्देशन गर्यो। म छक्क परेँ। एउटा देशका नेताले कर्मचारीलाई सरकारलाई असहयोग गर्नु भन्ने निर्देशन कसरी दिन्छ? मलाई अचम्म लाग्यो। कस्तो लोकतन्त्र हो, कस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, कस्ता लोकतान्त्रिक नेता हुन्, कस्तो लोकतन्त्र पढाएको त्यहाँ, मलाई आश्चर्य लाग्यो। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यस्ता दूषित विचारहरूबाट दुष्प्रभावित हामी हुनु हुँदैन। कार्यक्रम में माओवादी केंद्र निकट राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन की उपाध्यक्ष अंबिका धमला सहित के सदस्य निजामती कर्मचारी संगठन में समाहित भेल छ। कांग्रेस के नेता भीमसेन दास प्रधान एखन के राजनीतिक अवस्था के सृजना एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के कारण भेल दावी केने छथि। संसद विघटन करबाक आ संविधान मीचक के काम ओली केने कहे एके एखन के सरकार ट्रैक में लेबाक काज कर हुनकर कहब रहल अछि। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आयोजना कयने साक्षात्कार में बजैत सरकार के एखन मूल्यांकन कर सेहो नहीं हेबाक तर्क कयलनि। शेरबहादुर देउबा नेतृत्व के सरकार कांग्रेस के सरकार नहीं रहल उल्लेख करे गठबंधन में आबद्ध दल के कारण सरकार के पूर्णता देबाक विषय में ढिलाई भरल ओ बतौलनि। कार्यक्रम में एमाले के सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल दल सब के बीच में राष्ट्रीयता के सवाल में एक मत कायम हो प्रभाक में जोर दिलनि। सरकार नेकपा एमाले के फोड़ा के लिए समय बेसी खर्च कला पर देश एखन समस्या में पड़ल ओ बतौलनि। माओवादी केंद्र के नेता तथा राष्ट्रीय सभा के सदस्य रामनारायण बिराड़ी ओली के सरकार से हटौने संगे प्रतिगमन सच्यावे के काम भेल बतौलनि। अपने सब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति के मुद्दा नहीं छोड़ने सेहो उनका कहब रहल छल। अभिभावकत्व भूमिका खेल्न नसक्ने, एउटा कमिटमेन्ट गरेकोलाई पुरा गर्न नसक्ने र उहाँहरूको द्वन्द्वकालले आग्रह अनुनय विधेय गरेर शेरबहादुरमा आउनु भयो। तपाईले नेतृत्व लिनुहोस्, तपाईले काङ्ग्रेस पार्टी यो विघटनको विरुद्ध हामी आन्दोलन चलाउने। सुरुमा त केपी ओलीसँगै हाम्रो पार्टी सभापतिको सहकारी चुनाव त्यहाँ चुनाव भन्ने मौका आउँछ भनेर हाम्रो त लाग्यो। तर पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति निर्णय चुनाव भएन, यो विघटन विरुद्ध आन्दोलन छैन भनेर पनि उहाँको सहमति सर्वसम्मति निर्णय भयो। हामी आन्दोलन छ। पहिलो विघटनमा आन्दोलन, दोस्रोमा पनि सम्पूर्ण पार्टीले साथ दियो र शेरबहादुरपछि प्राइम मिनिस्टर। अहिले हाम्रो एक महिना सरकार काङ्ग्रेसको छैन, यो कुरा यथार्थ हो नि। एक महिना सरकार राखेर केपीओले डेलिभर गर्न सकेन। 3 वर्षमा पार्टी फुटाएर गयो होइन। आफ्नै सहकर्मी सहयोद्धा साथीहरूलाई चाहिँ यथाभावी नाम जारी गर्यो, चित्त दुखायो, मानमर्दन गर्यो। खाना त लुकेको छैन यो कुरा। तर भोलि मन्त्रीले त्यो सबैको मुखमा बयान गरिन्छ भनेर उहाँले भन्नु पनि थाहा भएन। त्यस कारण त्यो भनिराख्नुमा स्वागत गर्छु होइन। सरकार असफल भन्ने कुरा उहाँ त्यो अधिकार छ। त्यो असफल भन्ने कुरा सुने शेरबहादुरले पनि हाम्रो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री पनि ओ जनताको आवाज एकदम आयो भने चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्री हाम्रो काम मात्र गरोस्, खराब काम नहुनु भए पनि हामीले थुप्रै भोलि चुनौतीका मुद्दा पुग्छ। 5 दल जो शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा आएको चाहिँ दल छ कि सरकार 66, 67, 68 दिनसम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्ने,
बजेट तपाईँको समयमा पास गर्न थाहा थिएन र? तर किन बजेट समयमा पास गरिन भने कि अमुक दल नेकपा एमालेलाई जसरी पनि खियाउने, जसरी पनि टुक्राउने र त्यसका लागि समय दिएर स्थानीय तहसम्मका मान्छेलाई सही गराएपछि मात्रै हाउस चलाउँछ। हाउस चल्नुपर्छ। हाउस चलेपछि चाहिँ त्यसको लागि समय यति लाग्छ भनेर नियमावलीहरूमा प्रश्न लेखेका थिएन। थाहा थिएन सरकारलाई, कानुन थाहा हुँदैन, कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। जुम्लाको मान्छेले सिंहदरबारमा कानुन बनेपछि जान्नुपर्छ भनेर भन्छ, अनि त्यसको अन्त्यको कुरा छैन। तर कुनै शक्ति शासक जतिको यो जतिको राम्रो कमै पनि रहेछ। नियमन हुने संसदलाई संवैधानिक निकायको नियुक्तिलाई सुनवाई गर्ने त्यो संसदलाई प्राण धान्नलाई धौधौ पारिदिने यस्तो गर्नुभयो। उत्पाद हुन्छ भनेर त मैले भने एउटा राम्रो काम एउटा राम्रो काम ओरेर हटाइदियो। गजब हो। किनभने पस्तगामी काम गर्न थाल्नु भएको थियो, संविधान चिथर्न थाल्नु भएको थियो, संविधानका प्रत्येक धारालाई निष्क्रिय पार्न खोज्नु भएको थियो, संसदीय सुनवाई खतम पार्न खोज्नु भएको थियो, महाभियोगका धाराहरू निष्क्रिय पार्न खोज्नु भएको थियो। यी सबै नागरिक समाज के अगुवा डॉक्टर सुंदरबनी दीक्षित ऊपर का तह के नेता सबके सबके रिटायर कर प्रभाग आ नया पुस्ता के देश संचालन के मौका देवा प्रभाग धारणा रखने छल। नेपाल में आई थप 1066 कोटी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 8,540 PCR परीक्षण के क्रम में 835 कोट आ 2,818 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 231 कोटी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 8,72,800 पहुंचल। तहिना कोरोना के कारण थप 16 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में 11,028 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। तहिना थप 1,234 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,83,910 गोट संक्रमण मुक्त बनल अछि। नेपाल में एखन 25,082 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 246 गोट क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। समान धार्मिक संस्कृति आ जातीय अधिकार के साथ सार्वभौम नेपाल के स्थापना कर कहैत गठन कयल गेल सेव द नेशन मूवमेंट बाहरी हस्तक्षेप से देश के मुक्त बनाव प्रभाग जनौलक अछि। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत सेव द नेशन मूवमेंट देश के सीमा सुरक्षा करैत बाहरी हस्तक्षेप से देश के मुक्त बनाव प्रभाग जनौलक अछि। तहिना एमसीसी लागू करबाक भेल तऽ एमसीसी आ जलस्रोत मंत्रालय बीच समझौता कर पाबाक सेहो हुनकर कहब रहल अछि। तहिना संपूर्ण जात जाति भाषा संस्कृति आ धर्म के समान अधिकार प्राप्त करबाक संविधान लेखन कर अभियाने संचालन कर सेव द नेशन मूवमेंट के संयोजक काशीराम गुरुङ जानकारी दिलनि। तहिना स्वास्थ्य शिक्षा आ रोजगार तथा घासपास आ कपास के नैसर्गिक अधिकार बनाकर जनता के शांति आ सुरक्षा प्रदान करबाक आ भ्रष्टाचार निर्मूल बनाव के उद्देश्य रहल गुरुङ बतौलनि। खोइ त हाम्रो नैसर्गिक अधिकार, यो नैसर्गिक अधिकार भित्र पार्ने र बाँस र कपासलाई नैसर्गिक अधिकार बनाउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रहेको छ र त्यसै अधिकार सँगै जनतालाई शान्ति र सुरक्षा प्रदान गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक पहल गरी सबै राष्ट्रसँग राम्रो र उत्कृष्ट सम्बन्ध कायम राख्ने, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, नेपाललाई शान्ति क्षेत्र या फ्रिडम कन्ट्री स्विजरल्यान्ड जस्तै बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, बाह्य हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त बनाए आफ्नो देशको सीमा सुरक्षा गर्ने र एमसीसी नेपालमा लागू गर्ने हो भने एमसीसी र जलस्रोत मन्त्रालयको बीचमा सम्झौता गर्नु। तहिना जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमंत्री के संगे राष्ट्रीय अखंडता के सर्वोपरि मांग समाज में भेल सब कुरीति भेदभाव के अंत कर प्रभाग संयोजक गुरुङ बताउन छलखिन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आवश्यक पड़ल तो प्रतिनिधि सभा प्रस्ताव पास कक मात्रे अपना के विघटन कर पाव प्रभाग व्यवस्था हो प्रभाग बताउने छ। आज संसद भवन नया बानेश्वर में राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विधायन व्यवस्थापन समिति से आयोजना करने विधायकी खुलापन लोकतंत्र मेला के संबोधन करे सभामुख सापकोटा प्रतिनिधि सभा के विघटन प्रतिनिधि सभा से मात्रे कर सकल त सबसे बेसी लोकतांत्रिक हैत बताउने छ। सबसे बेसी वैज्ञानिक आ जनता के सार्वभौमिक अधिकार के सम्मान के लेल से हो एहन व्यवस्था हो प्रभाग हुनकर कहब रहल अछि।
जनता के चाहना राष्ट्र के आवश्यकता से बेसी पैघ किछ हो नहीं सकबाक कहे वो अपने कानून से बाहर जाकर कोनो काम नहीं करबाक धारणा रखलें। संसद के आरो प्रभावकारी बनाबे के लेल एखन के गति में संतुष्ट भऽ कऽ बैसबाक अवस्था नहीं रहला से संसद के प्रभावकारी बनाबे भूमिका खेलब उनकर कहब रहल छ। त्यो अनुभूति जनतालाई दियौँ। समाजवाद भनेको के हो, समाजवादले दिनुपर्ने जनतालाई दिनुपर्ने सुविधाहरू के हुन् हामीले दिन सकेका छौँ। 1 2 3 गरेर हामी भन्न सक्छौँ। हामीले सुरुवातै गर्न नसक्ने खालको स्थितिमा हामी छौँ। त्यसकारण यसमा साँच्चीकै निर्मम कठोर आत्मसमीक्षा हामीले गर्नै पर्छ। दलहरूले नै चाहिँ सम्पूर्ण सिङ्गो राष्ट्रका जनतालाई परिचालित गर्ने दिशा निर्देश गर्ने गर्नुपर्छ। तर यो कुरा मैले भन्नै पर्छ, मैले यो प्रतिनिधि सभाको जिम्मेवारी सम्हालेको चाहिँ करिब अहिले 2 वर्ष पुग्न लागेको छ। यो 2 वर्ष पुग्न लागेको बेलासम्म मलाई पहिलो गरी अनुभूति भएको कुरा के हो भने हामी सबैमा एउटा जिम्मेवारी बोधको, कर्तव्य बोधको चाहिँ कमीका साथसाथै आन्तरिक लोकतन्त्र निकै कमजोर भएको देखेको छु। दलहरू राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा विधि या विधान बनावे के क्रम में अपने कने योगदान के मूल्यांकन करबाक अवस्था आयल बतौलन। सभा चलावे से सांसद सब पालना कर परबाक नियम के बारे में जिम्मेदार हो परबाक कहत वो इतिहास के कटघरा में आनंदित हेबाक काम कर परबाक धारणा रखने छलखिन। मान्यता पूरा दुनियाँमा के हामी सांसदहरूले, हामी पदाधिकारीहरूले त्यो मेहनत गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने आफू चाहिँ नगरिकन चाहिँ त हुँदैन। त्यसमा आफूबाट नै सुरु गर्नको लागि हामी कति गरिरहेको छौँ। अर्को कुरा भने यसलाई कार्यान्वयन गर्नेसँगै पालना हामी के गरिरहेको छौँ। हामी इमान्दार भएरलाई पालन गर्ने कुरा कार्यान्वयन गर्नुको लागि पनि लागेन। त्यो पनि मैले गर्ने कुरामा, मैले सभा चलाउनेदेखि मैले गर्ने कुरामा, प्रत्येक माननीयहरूले गर्ने कुरामा हामी इमान्दारीपूर्वक भोलि समीक्षा हुन्छ। अहिले त अलिकति कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्दा कुनै नगर्दा या मलाई चाहेअनुसार मैले यही हो भनेर परिभाषा व्याख्या गर्दाखेरि आनन्दै आउँछ। तर इतिहास कार्यक्रम में विधायन समिति के सभापति परशुराम मेघी गुरुङ द्वारा लिखित नेपाल में कानून के सामाजिक जांच पुस्तक विमोचन किया गेल छल त विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत किया गेल छ। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह कांग्रेस नेतृत्व के सरकार जनभावना अनुसार काम कर परबाक बतौने। गणेश मान सिंह के स्मृति दिवस के अवसर में आई गणेश मान सिंह फाउंडेशन सह काठमांडू में कहने कार्यक्रम में नेता सिंह कम्युनिस्ट सब संविधान के भावना और मर्म अनुसार काज कर नहीं सकला के कारण से कांग्रेस नेतृत्व के सरकार बनल कहे सरकार जनता के भावना अनुसार काज कर परबाक बतौने छे। वो गठबंधन दल से बीच बात नहीं मिलला पर मंत्रिमंडल पूर्णता पाव नहीं सकल कहे जल्दी सरकार पूर्णता पावत विश्वास व्यक्त कलन। नेता सिंह पार्टी के 14 महाधिवेशन से नेपाली जनता के भावना बुझावाला सक्षम नेतृत्व आत से दावी कलन। वो पार्टी भीतर अलोकतांत्रिक गतिविधि बढ़ रहा कहे विवाद भेल स्थान में विधि विधान अनुसार अधिवेशन हो परबाक धारणा रखलन। तहिना वो महाधिवेशन में साझा उम्मीदवार के संभावना एखनो नहीं खत्म भेल कहे ओके लेल निरंतर विमर्श भ रहल जानकारी दिलन। नेता सिंह नेपाल के राजनीति में गणेश मान सिंह पहुंचाउने योगदान के चर्चा सिहो केने छलै। राजनीतिमा उहाँले पुर्याउनु भएको देनको र चाहिँ उपलब्धिहरूको लाई चाहिँ सम्झना गर्नुको लागि पनि र उहाँले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापित गर्नुको लागि गर्नुभएको उहाँको चाहिँ जीवनमा उहाँले चाहिँ जुन सङ्घर्ष गर्नुभयो, जुन त्याग उहाँले गर्नुभयो र आदर्शको राजनीतिमा सुरुदेखि अन्तिम सास फेरुन्जेलसम्म जहिले पनि यो चाहिँ राष्ट्रवादी नेताको रूपमा यो चाहिँ जुन प्रजातन्त्रवादी नेताको रूपमा र चाहिँ यो देश कार्यक्रम में नेता सिंह लगायत के नेता सब गणेशमान सिंह के शालिग में माल्यार्पण करने छ। 1972 साल कार्तिक 24 गते काठमाडौँ के क्षेत्र पार्टी में जन्मल नेता सिंह के 2054 साल आश्विन 2 गते निधन भेल छ। गणेशमान सिंह 1997 साल में स्थापना भेल नेपाल के पहल राजनीतिक पार्टी
प्रजा परिषद के सदस्य भकर राणा शासन हटाओ के अभियान में अपने सक्रिय बनाने चले। 2017 साल में शाही शासन शुरू भेला के बाद 8 वर्ष निरंतर कारावास के सजाय भोगला से उनका लौह पुरुष सेहो कहल जाइत अछि। गणेशमान 2046 साल में राष्ट्रीय जन आंदोलन में नेतृत्वदायी भूमिका खेलने छलैथ। बेस्ट टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।